मौलाना मुफ्ती तारक मसूद साहब। उन्होंने लफ्ज़ उम्मी नबी के लिए बोल के इसका तर्जुमा अनपढ़ किया और आगे 2-3 मिसालें दी। और साथ ये जो यूरोप के कई स्कॉलर हैं, ईसाई यहूदी, जो जदीद उलूम पढ़े हुए हैं, उनकी मिसालें दी। बाद में बड़ा शोर उठा और मुफ्ती तारक मसूद साहब को अपने अल्फाज वापस लेने पड़े। उन्होंने अपने अल्फाज से तो रुजू कर लिया, लेकिन बहस तो छिड़ गई। लफ्ज़ उम्मी के हवाले से हर पढ़ा लिखा बंदा थोड़ा सा मुतज़ब्ज़ब और डिस्टर्ब हुआ कि अगर उम्मी का माना अनपढ़ है तो फिर दीगर उलमा ने एतराज क्यों किया, और अगर दीगर उलमा अपने एतराज में सच्चे नहीं थे तो मुफ्ती तारक मसूद साहब ने रजू क्यों किया। ये एक तज़ब्ज़ब है ना। तो हर बंदा ज़हनी सोच रखने वाला, मजहबी सोच रखने वाला, हर बंदा डिस्टर्ब है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं। क्या आपका उम्मी होना आपके लिए ऐब है या वसफ है? तो हज़रात मोहतरम, कुछ सिफात है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुछ सिफात हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार सिफात में से, बेशुमार सिफात में से एक सिफत ऐसी है कि वो अल्लाह के लिए इस्तेमाल की जाए तो वसफ बनती है, और अगर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल की जाए तो वो वसफ नहीं बनती बल्कि वो ऐब बनता है। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन किबर वाला, हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह किबरियाई वाला। किबरियाई और किबर अल्लाह रब्बुल आलमीन का वसफ है। अल्लाह का तकब्बर करना, तकब्बर करना अल्लाह के लिए ऐब नहीं। अल्लाह का तकब्बर करना अल्लाह के लिए सिफ्त है, अल्लाह के लिए खूबी है, अल्लाह का वसफ है, सिफ्त है। अल्लाह का तकब्बर करना, अल्लाह के अलावा कायनात के अंदर कोई फर्द भी अगर तकब्बर करेगा तो उसके लिए तकब्बर करना वसफ नहीं होगा बल्कि ऐब होगा। इसी तरह लफ्ज़ उम्मी है। उम्मी अगर कायनात के अंदर किसी और के लिए बोला जाए तो ये ऐब है। आप मुझे कहें उम्मी, तुम उम्मी हो, अनपढ़ हो, मैंने गुस्से हो जाना है। आप उस बंदे को कहें जिसने सिर्फ दस्तखत करने सीखे हैं, उसको कह दें कि तुम अनपढ़ हो, वो भी गुस्से हो जाएगा। तो गोया अनपढ़ उम्मी का लफ्ज़ बाकी सारी कायनात के लिए ऐब है, लेकिन उम्मी का लफ्ज़ मेरे नबी के लिए वसफ है। जैसे तकब्बर करना अल्लाह के लिए वसफ है, सारी कायनात के लिए ऐब है, इसी तरह उम्मी का लफ्ज़ है। उम्मी का लफ्ज़ सारी कायनात के लिए, जिसके लिए लफ्ज़ उम्मी बोलोगे वो ऐब बनेगा, ऐब गिना जाएगा। लेकिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ये वसफ ऐब नहीं होगा बल्कि सिफ्त होगा। क्यों? इसलिए कि 40 साल पैगंबर अकरम ने मक्के में जिंदगी गुजारी। उन्होंने आपके इस्लाम और दावा तौहीद पर मक्के वालों ने जब दलील मांगी, अल्लाह से पूछा या अल्लाह ये दलील मांग रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब फरमा दो, कुरान मजीद के अंदर है फ़क़द लबिस्तु उमरन मिन क़ब्लिही, मैंने एक पूरी जिंदगी तुम में गुजारी है। मैं मोहम्मद अरबी की जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम के सच्चे होने की दलील है। अब वो जानते थे कि पैगंबर घर से नहीं निकले,
अब वो जानते थे कि पैगंबर किसी उस्ताद के पास नहीं गए। अब वो जानते थे कि पैगंबर ने किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तह नहीं किया, किसी की तालिब इल्मी शागिर्दी इख्तियार नहीं की। वो जानते थे। लेकिन अगर 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 पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते ही दुनिया में लिखना पढ़ने का ऐलान करते कि मैं लिखता भी हूँ पढ़ता भी हूँ, आता होता तो क्या होना था? फिर उन्होंने कहना था पुरानी किताबें पढ़ के आता है तो ये कुरान देता है। एक उम्मी बंदा जिसका कायनात के अंदर कोई उस्ताद ना हो, उसका 30 पारे कुरान अता कर देना, ये उस मुस्तफा के उम्मी होना पैगंबर की नबुव्वत की सदाकत की दलील है। जिस तरह आपका उम्मी होना मौजूदा, इसीलिए अल्लाह ने, मैंने जो आया मुबारक पढ़ी सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 157 है, फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यिल उम्मिय्य, वो लोग जो इत्तिबा करते हैं उस रसूल की। लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा सुनना जरा, और ये भी देखना कि इस पूरी आयत में रब ने उम्मी का लफ्ज़ बोल के महबूब की तारीफ कैसे की है। तो फरमाया अल्लज़ीना, वो लोग यत्तबिऊन रसूला, जो इत्तिबा करते हैं उस रसूल की। कौन रसूल? फरमाया अन्नबिय्यिल उम्मिय्य, जो नबी उम्मी है। अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, ये वही रसूल है जिसको इन लोगों ने तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाया। यानी ये महबूब, इसके तज़किरे तौरात में भी मौजूद है, इंजील में भी मौजूद है। ये करता क्या है आप आगे सुनना है। उम्मी है। फरमाया यअमुरुहुम बिल मारूफ, जो अच्छी बातें हैं उनका हुक्म इरशाद फरमाता है। तुहाडे मुआशरे विच अनपढ़ बंदे नूं बोलण कोई नहीं दिंदा, नहीं तैनूं नहीं पता केड़ी चंगी ते केड़ी माड़ी, तू बह जा। कोई पढ़िया लिखिया बंदा जानदा है कि शायद चंगी है माड़ी है। अल्लाह फरमांदा है इस महबूब दी ड्यूटी है नबी उम्मी, ते ड्यूटी की है यअमुरुहुम बिल मारूफ, ये अच्छे कामों का हुक्म देता है। व यनहाहुम अनिल मुनकर, बुरे कामों से मना करता है। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और जो पाकीज़ा चीजें हैं तुम्हारे लिए फायदा मानना है, तुम्हारे जिस्म के लिए, तुम्हारी रूह के लिए, तुम्हारी बालीदगी के लिए, तुम्हारी तमाम चीजों के लिए जो फायदा मानना है क्या है? वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, उन पाकीज़ा चीजों को हलाल करता है। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जो नुकसान दे चीजें हैं उनको तुम पर हराम करता है। वयदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती, और इन लोगों पर जो बोझ और तौक थे पुरानी किताबों के अंदर इन्होंने खुद डाले हुए, कुछ पाबंदियां अपने ऊपर खुद लगाई हुई, जो पुराने तौक थे। वयदउ अन्हुम इसरहुम, उनके ये बोझ उतारता है। वल अगलाल लती कानत अलैहिम, जो के बोझ इन पर थे। फल्लज़ीना आमनू बिही, पस वो लोग जो इस पर ईमान लाए। व अज़्ज़रूहु, इसकी इज्जत अफजाई करें। व नसरूहु, इसकी मदद करें। वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू, और उस नूर की इत्तिबा करें जो नूर इसके साथ नाज़िल किया गया। फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, इसकी अदाएं अपनाने वाले बंदे रब की बारगाह में कामयाब है। तो लफ्ज उम्मी बोलकर क्या रब्बुल इज्जत ने महबूब की शान कम करने के लिए लफ्ज उम्मी बोला, या मोहम्मद अरबी की अजमतें कायनात के अंदर निखारने के लिए रब ने लफ्ज उम्मी बोला?
अब उलमाए मुहद्दिसीन से पूछा अल्लाह ने नबी को कुरान में उम्मी कहा क्यों है? उलमा के 3 अकवाल हैं। पहला कौल, मैं सारा लिपेट के समेट के जो कुछ उलमा ने लफ्ज़ उम्मी के बारे में फरमाया 14 सदियों में, मैं लपेट के समेट के सिर्फ 3 नुक्तों में बयान करना चाहता हूँ। नंबर 1, उलमाए मुहद्दिसीन का पहला मौक़िफ़ ये है, फरमाते हैं एक कौल ये है कि आपको उम्मी इसलिए कहा गया कि आप जिस मुआशरे में आए वो मुआशरा उम्मीयीन का मुआशरा था। वो मुआशरा किनका था? उम्मीयीन का। ये कुरान मजीद में भी अल्लाह ने फरमाया कि महबूब हमने आपको उम्मियों की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो चूंकि वो मुआशरा उम्मियों का मुआशरा था और कोई भी मुआशरा जिस नबी का हो उस मुआशरे की निस्बत नबी की तरफ लगाई जाती है। तो मुआशरे की निस्बत लगाने के लिए मुस्तफ़ा करीम के साथ हजूर की एक हदीस भी है, फरमाया बुइस्तु इला उम्मतिन उम्मियतिन, बुइस्तु इला उम्मतिन उम्मियतिन, मुझे उस उम्मत की तरफ भेजा गया है जो अनपढ़ उम्मत है। उस जमाने में कोई इक्का दुक्का इल्ला माशाअल्लाह कोई एक आधा बंदा को पढ़ना लिखना जानता था, सारा मुआशरा अनपढ़ था। तो अनपढ़ों में चूंकि मुस्तफ़ा आया तो अनपढ़ों की निस्बत से रब ने अपने महबूब को लफ्ज़ उम्मी फरमाया। ये एक पहला कौल। दूसरा कौल ये है कि आप लिखना पढ़ना इब्तदा में नहीं जानते थे। इब्तदा में अगर जानते होते, किसी किताब को पढ़ते, मक्के वालों को आपके लम्हे लम्हे का पता था। मक्के वाले कहते भी ये जो कुरान ले आता है ना ये किसी किताब से नकल करके आता होगा, इसलिए आपका उम्मी होना आपके लिए मौजज़ा था। आपका उम्मी होना आपके लिए मौजज़ा बना शुरू में, और ये आपकी फजीलत है। जब कुरान नाज़िल होता तो आप हिफ्ज़ करने की कोशिश करते। कुरान में रब नहीं फरमाया ला ताजल बिही लिसाना का, महबूब अपनी जबान को हिलाने में जल्दी ना करो। क्यों? सनुकरियो का फला तनसा, महबूब तुम्हें ये वक्त करने की जरूरत नहीं है, कुरान नाज़िल करने वाला खुदा खुद ही हिफ्ज़ करा देगा। सनुकरियो का फला तनसा, ये जो रट्टा लगाते हैं ना हम कुरान हिफ्ज़ करने के लिए, हजूर ने सिर्फ दोहराने के लिए वही पढ़ने की कोशिश की, जल्दी जल्दी जबान हिलाई। फरमाया ला ताजल, ए महबूब जल्दी जबान हिलाने की जरूरत नहीं। सनुकरियो का फला तनसा, तेरा रब ऐसा पढ़ाएगा कि तुझे कभी भी भूलेगा नहीं। तो आप मुस्तगनी थे उस्ताद से। अगर महबूब उम्मी बन के ना आते तो दुनिया का कोई उस्ताद होता आपका। रब चाहता था कि दुनिया के अंदर कोई भी मेरे पैगंबर का उस्ताद ना बने। तीसरा, आपको उम्मी क्यों कहा गया? उलमाए मुहद्दिसीन ने जो फरमाया, सुनो तवज्जो से। तीसरा कौल, उलमा फरमाते हैं मक्के का एक नाम है उम्मुल कुरा। मक्के का एक नाम क्या है? उम्मुल कुरा। तो आप चूंकि मक्के वाले थे और अरबी लोग हमेशा निस्बत जोड़ते थे इलाके की, तो उम्मुल कुरा से उम्मीयुन की निस्बत रब ने जोड़ी कि ये वो महबूब है जो मक्के वाला है। फिर हजूर का पहले उम्मी आना मौजूदा, और फिर लिखना पढ़ना करना ये भी मौजूदा। ये जो अगली बात मैं करने लगा हूं ये बड़ी सुनने वाली है। ये उम्मी से फिजा मुकद्दर हुई पड़ी है। देवबंदी मकतब फिक्र के वो मौलाना साहब है मुफ्ती तारक मसूद साहब की थोड़ी सी वो बल्कि गैर मोहतात गुफ्तगू, अगर मैं कहूँ गैर मोहतात गुफ्तगू से चे जाए कि उन्होंने उससे रजू कर लिया, लेकिन फिजा तो मुकद्दर हो गई। लफ्ज़ उम्मी के बारे में लोग तज़ब्ज़ब का शिकार तो हो गए। अब उलमाए मुहद्दिसीन ने फरमाया, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने
बुखारी शरीफ की शरह लिखी जिसका नाम है उम्दतुल कारी, उसमें आपने वजाहत फरमाई। आप फरमाते हैं कि महबूब का पहले उम्मी बन के आना अलग मौजज़ा है और उम्मी मुस्तफा का फिर पढ़ने पे और लिखने पे कादर हो जाना ये दूसरा मौजज़ा है कि बगैर उस्ताद के ऐसी बातें हुई कि आपके बारे में क्यों। पहला हवाला कुरान से, रसूलुल्लाह लिखना पढ़ना जानते थे। इस दावे की दलील मैं कुरान से ला रहा हूं, सुनो। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 48 फरमाया मा व मा कुंत ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन। महबूब इससे पहले आप किताब तिलावत करना नहीं जानते थे। जुमला नाज़िक है, समझना आपने है, कुरान की आयत है। फरमाया वमा कुंत ततलू, सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 48 वमा कुंत ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन। ऐ महबूब इससे पहले का लफ्ज क्या कह रहा है? बहुण दी गल नहीं, पहलो दी गल है। तो गोया पसे मंजर विच इस ऐत दे पसे मंजर च की है कि महबूब होण दी नहीं गल, होण ते तुसी जानदे हो। फरमाया वमा कुंत ततलू मिन क़ब्लिही मिन क़ब्लिही। ये लफ्ज मिन क़ब्लिही मैं नहीं पाया ना मेरे पीरा पाया, ये शुरू तो ही कुरान में आ रहा है। वमा कुंत ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बेयमीने का। आपको कोई किताब पढ़ते थे और ना अपने हाथ से इससे पहले लिखते थे। पढ़ना भी आ गया, लिखना भी आ गया। इज़ल्लरताबल मुब्तिलून, इस किताब के नज़ूल से पहले आपको कोई किताब पढ़ते थे ना अपने हाथ से लिखते थे। अगर ऐसा होता तो बातल परस्तों को शुबा पड़ जाता। ये तो था कुरान से दलील, अब हदीस से दलील। बुखारी शरीफ हदीस का नंबर है 4251। हजरत बरा इब्ने आज़ब रवायत करते हैं, आप फरमाते हैं अबुल अब्बास अहमद बिन उमर अल कुर्तबी मालिकी हजरत बरा इब्ने आज़ब से रवायत करके रकम करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने अपने हाथ से लिखा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। जब सुलह हुदैबिया हुई तो मुआहदा लिखा गया। मौला अली को हजूर ने फरमाया लिख ये मुआहदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से और ये कुफारे मक्का और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरमियान तय पाया। तो कुफारे मक्का ने इतराज किया तो हम तो आपको रसूलुल्लाह मानते नहीं, ये रसूलुल्लाह मिटा के यहाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। हमारा और आपका झगड़ा ही ये है कि ये जो लफ्ज तुमने लिखे कि ये मुआहदा मोहम्मद रसूलुल्लाह और मक्के वालों के दरमियान है, रसूलुल्लाह हम नहीं मानते, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। हजूर ने अली को फरमाया अली रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। मौला अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जान जा सकती है, रसूलुल्लाह मैं नहीं मिटा सकता। अली मने मैं नहीं मिटा सकता। मोहम्मद अरबी ने फरमाया अच्छा तुम नहीं मिटा सकते, इधर लाओ मेरी तरफ। अब नबी को पता था, अनपढ़ बंदे को क्या पता होता है कहां लिखा हुआ है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, कहां लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजूर ने वो मुआहदा अपने सामने किया करके हजूर ने खुद मिटाया, खुद मिटा के ऊपर लिखा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। फरमाया रसूलुल्लाह भी मैं हूं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह भी मैं हूं। जल्दी जल्दी कुरान में से दलील देता जाऊं। उम्मी का मतलब ये है कि हजूर का दुनिया में उस्ताद कोई नहीं था। इसका ये मतलब नहीं कि हजूर को लिखना पढ़ना नहीं आता था।
पहले आपका उम्मी बन के आना मौजज़ा था और बगैर उस्ताद के लिखना पढ़ना जानना दूसरा मौजज़ा था। इस पे दलील एक कुरान से पेश की, एक हदीस से पेश की, अब एक और कुरान से दलील। मजा ना आया तो फिर कहना महबूब के लिखने पढ़ने जानने की दलील कुरान से दूं। कुरान से पहली वही, पहला लफ्ज फरमाया इक़रा। माना तुसी करो, इक़रा दा माना करो। और इत्थे जे अनपढ़ एक बंदा होवे तो मैं उन अगे किताब देना, मैं आखना पढ़, तो आखना बा मौलाना साहब को अकल तो काम लो, पता जे मैं स्कूल नहीं गया। इस किदों पढ़ना महबूब नू रब क्या कहंदा है, ओ कहण वाला रब इक़रा। कुरान दी पहली वही दा पहला लफ्ज। उम्मीद दो माने कीते न लिखना और पढ़ना। पढ़ने का तो आए, लिखने नहीं। मैं अगे गल करन लगा। इक़रा महबूब पढ़। बेस में रब्बे कल्ला जी अपने रब दे नां नाल जिस पैदा कीता, खलक़ल इंसान मिन अलक, बजती हुई मट्टी से जिसने इंसान को बनाया। आगे दो आयतें, तीसरी आयत फरमाया, फिर फरमाया इक़रा व रब्बो का, काफ ज़बर का मुखातब हजूर है। बाद में कोई ये ना कहे वो पता नहीं उम्मत नू आख्या से। अल्लाह रब्बो का, काफ ज़बर का जो है ये मुखातब मुस्तफ़ा है। इक़रा व रब्बो का अकरम, अपने उस करीम रब के नाम से पढ़। दूजी बारी फिर रब पे आदा पढ़। हुण लिखिया काए नाल जांदा, बोलो ए पढ़ने की गल है, लिखिया काए नाल जांदा। चौथी आयत इहदे नाल ही अगली फरमाया अल्लाह जी अल्लामा बिल कलम, वो अल्लाह जिसने कलम के साथ तुम्हें लिखना सिखाया। सारे अरब की तरफ पैगाम बनकर चले गए सब की तरफ। तो हजूर ने फरमाया अब मैं खत लिखूंगा शाये हबशा की तरफ, कैसरे रूम की तरफ। वो खत मोहम्मद अरबी ने खुद लिखा और उस पे हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं सामने बैठा था जब रूम के कैसर की तरफ मकतूब लिखने का हजूर ने इरादा फरमाया तो हाथों में था कलम और दूसरे हाथ में मैं सामने था। पैगंबर के सामने अर्ज की गई या रसूल अल्लाह वो कैसर रूम सुपर पावर है, वो एवं किसी का खत नहीं पढ़ता जितने तक नीचे किसी पावरफुल ताकत की मोहर ना लगी हो। हजूर ने एक सहाबी को बुलाया, फरमाया जाओ चांदी की अंगूठी पे मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श करवा के लाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह चांदी की अंगूठी पे नक्श होके आया। अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैं सामने बैठा था, मेरे नबी के हाथों में वो चांदी की अंगूठी थी, आप उस कागज पर मोहर लगा रहे थे। हजूर का पहले उम्मी बन के आना भी मौजूदा और बगैर उस्ताद के पढ़ना लिखना जानना भी। अच्छा एक और गल जाने जाने की जावा। मैं एक मौलाना साहब से मिलया, सुनिया गल तो गौर ना। मैं एक मौलाना साहब से मिला, मैंने कहा आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं अल्लामा साहब। मैंने कहा अच्छा मुझे केमिस्ट्री का ये फार्मूला तो बताएं। उन्होंने कहा भाई मुझे क्या पता केमिस्ट्री का। मैं कहा अच्छा चलो ये फिजिक्स का बता दे। उन्होंने कहा भाई फिजिक्स का मुझे क्या पता। मैंने कहा फिर आपको आलिम क्यों कहते हैं?
उन्होंने कहा जी मैं कुरान और हदीस को जानने वाला हूँ, कुरान को जानने वाला हूँ, इसलिए मैं जाहिल नहीं, मैं कौन हूँ, मैं पता नहीं गाल कितने ले जाऊंगा। आय हाय हाय। मैंने कहा जनाब आप आलिम कैसे बने? उन्होंने कहा मैं कुरान जानने वाला, मैं हदीस जानने वाला, इसलिए मैं आलिम बन गया। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है, पैगंबर की जबान से कुरान निकलता है और पैगंबर की जबान से हज़रत की जबान से निकले या कुरान बनता है या नबी का फरमान बनता है, उसका जानने वाला तो आलिम है और जो बयान कर रहा है वो अनपढ़ है। मैंने कहा तुम आलिम हो? मैंने कहा कैसे आलिम हो? उन्होंने कहा मैं सारी हदीसें जानता हूँ, पैगंबर कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे। मैंने कहा मेरी नबी की अदाओं को जानने वाला अगर आलिम है तो जिसकी अदाओं को जानकर आलिम बन रहा है वो नबी खुद कैसे जाहिल हुआ? हजरत उमर फारूक बयान करते हैं, आखिरी बात सही बुखारी शरीफ नंबर 3192, फरमाते हैं हम बैठे हुए थे मुस्तफ़ा की बारगाह में, हजूर ने मखलूक की इब्तदा से लेकर वाक़यात बयान करने शुरू किए, बैठे रहे। जोर की नमाज का टाइम आ गया, हजूर ने जोर पढ़ाई, हजूर फिर बैठ गया, फिर बयान करने शुरू कर दिए। असर की नमाज का टाइम आ गया, असर पढ़ाई, हजूर ने फिर बयान करना शुरू कर दिया। मगरिब की नमाज का टाइम आ गया, हजूर ने मगरिब पढ़ाई। तो आप फरमाते हैं कि मखलूक की इब्तिदा से लेकर पैगंबर बयान करते रहे हत्ता के अहले जन्नत जन्नतों में दाखिल हो गए, अहले नार जहन्नम में दाखिल हो गए। हम में से जिसको हजूर का वो खुतबा जितना ज्यादा याद था, सहाबा में उतना ही बड़ा वो आलिम था। फरमाया महबूब अल्लामा का मालम तकुन तालम, रब तुम्हें सिखाएगा। तो उम्मी इसलिए है कि रब चाहता नहीं था कि कायनात में दुनिया में कोई मुस्तफ़ा का उस्ताद हो। क्यों? इसलिए कि नबी वो होता है जो उम्मती के हर कुल हर जुज के वसफ का नुक्ता इंतहा उसके पास होता है। कोई उम्मती अपने किसी वसफ की कुल्ली या जुज़ी के तौर पे किसी भी अंदाज से पैगंबर से बढ़ नहीं सकता। और ये लिखना पढ़ना भी एक वसफ है और रब ने अपने महबूब को सिखा दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, यहाँ पर भी उलमा फरमाते हैं कि अल्लमल कुरान से मुराद मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है कि रब ने मुस्तफ़ा को कुरान सिखाया। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अज़मत मुस्तफ़ा समझने की तौफीक अता फरमाए।